नमस्कार, मैं हूं राजेश महंत और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शुरू। ग्राम पंचायत रिंगनी में 18 फरवरी रविवार को भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। कथा पंडाल से गांव में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक बहरता एवं उनकी धर्मपत्नी कलाबाई कश्यप ग्रंथ को अपने सिर पर रखकर कलश यात्रा में आगे आगे चल रहे थे। वहीं महिलाएं पीत वस्त्र धारण किए कलश अपने सिर पर रखकर चल रही थी। ये कलश यात्रा गांव के विभिन्न मार्गों से होती हुई देवी देवताओं के मंदिरों से होते हुई तालाब पहुंची, जहां पूजा अर्चना की गई। इसके बाद कलश यात्रा पुनः कथा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक बहरता कश्यप ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा 18 फरवरी रविवार से प्रारंभ होकर आगामी 26 फरवरी 2024 सोमवार तक चलेगी। श्रीमद् भागवत कथा व्यास पूजा शुक्ला जरवे शक्ति के कोकिल कंठ से दोपहर 2 बजे से इच्छानुसार तक होगी। कथा प्रसंग में श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को बताया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का यजमान बहरता लाल कलाबाई कश्यप, दिलहरण कलशमती कश्यप, दुलेश्वर त्रिवेणी कश्यप, धनसाय शिव कुमारी, छोटे लाल हेमलता, हरी चमेली, रविंद्र ज्योति, लक्ष्मी नारायण सरिता, अश्विनी गोमती ने अधिक से अधिक संख्या में कथा श्रवण करने की बात कही है। स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ के लिए अटल कश्यप की खास रिपोर्ट। भागवत पुराण की जय, भागवत पुराण की जय। हमारे ग्राम रिंगनी में श्री बहरता लाल के द्वारा आज दिनांक 18/2/2024 को आज श्रीमद् भागवत का कलश यात्रा प्रारंभ हुआ, जिसके सहर्ष आनंद के साथ हमारे ग्राम में समस्त भाई बंधु मिल करके जन परिजन और समस्त गांव मिल करके बड़े आनंद के साथ इस हर्ष उल्लास के साथ हम इस भागवत कलश यात्रा को सफल बनाने में समर्थ हुए और सभी की कृपा से यह सार्थकता प्राप्त हुआ। श्री बहरता लाल कश्यप के सह परिवार द्वारा यह कार्य का आयोजन रखा गया है और 7 दिवस तक यह कार्यक्रम पूर्ण होगा और हम सभी से अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और विनय करते हैं कि सभी श्रद्धालु आ करके इस कार्य में सम्मिलित होकर के अपना भाग्य का जीवन सफल बनाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद की श्री महाभागवत पुराण की और दिलहरण प्रसाद जी, छोटे लाल जी, रविंद्र कुमार कश्यप जी एवं समस्त महेश कुमार जी और हमारे जितने भी सह परिवार कश्यप परिवार हैं और भी भाई बंधु हमारे बेगा साहब जी, मुरारे बनवारी लाल जी हैं, वो भी हमें अथक प्रयास से हमको सहयोग प्रदान किए और इस सहयोग प्रयास से हमारी इस कार्य को सफलता मिलने में कोई प्रकार की विलम्ब नहीं हुए। हमेशा भगवान कृष्ण गोविंद नारायण भगवान हमारी सफलता को सदा सफलता प्रदान करने की कृपा करेंगे। यही आशा है, यही विश्वास करते हैं कि मनोकामना हमारी पूर्ति करेंगे। बोलो भागवत पुराण की जय। ग्राम सर्वमंगला मैया के स्थान से कलश यात्रा प्रारंभ कर रथ यात्रा से होते हुए बड़े आनंद के साथ चौक चौक में कीर्तन करते हुए भजन कीर्तन मंडली करते हुए वहाँ पर जगह जगह में सब श्रद्धालु जन उपस्थित होकर के सब कार्य में सम्मिलित हुए और वहाँ हमारे महादेव घाट में तालाब हैं, वहाँ पर स्वयं कलश पात्र में जल भरे, पूजा अर्चना के साथ और इसके साथ कलश यात्रा वहाँ से प्रस्थान हुआ। महामाई से रथ यात्रा होते हुए फिर पुनः गांव में पूरा भ्रमण करते हुए फिर पुनः अपने स्थान में जहाँ भागवत की कथा हो रही है वहाँ पर उपस्थित होकर पुनः स्थापना भगवान की कथा आए और कलश यात्रा भी आए और समस्त जन परिजन भाई बंधु उपस्थित होकर हमारे कार्य को सफल बनाने में सफल रहे। बस इतनी सत्य विश्वास का भागवत की कथा अन्य आगे समाचार मिलेंगे, इसलिए हम यहीं पर विराम देते हैं। आज की कथा पर यहीं पर विराम देते हुए हम नमन करते हैं। श्री राधे राधे। वो राधा कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। श्री राधे जय श्री कृष्ण। आज मैं पूजा शुक्ला ग्राम जरवे शक्ति से हूँ और रिगनी में बहरता लाल कश्यप जी के यहाँ आज श्रीमद् भागवत कथा का भव्य कलश यात्रा शुभारंभ हुआ और कल से श्रीमद् भागवत कथा प्रथम दिवस महात्म्य होगी, जिसमें आप और हम सभी भगवान की अनेक लीलाओं की चर्चा वर्णन सुनेंगे। भागवत एक ऐसा है जो मृत्यु के करीब जाने वाले को भी मोक्ष की प्राप्ति दिलाती है और भागवत सबके भाग्य में नहीं होती। कई पुण्य अर्जित होने पर भागवत की प्राप्ति होती है, जो कि आज बहरता कश्यप जी के परिवार को ये सानिध्य प्राप्त हुआ है।
भगवान श्री बांके बिहारी श्री राधा रानी की कृपा उनके ऊपर हुई है, तब कहीं जाकर उनके हाथों से यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ शुरू हुआ है। एक चीज और कहना चाहूंगी, धर्म को धर्म से ही जोड़ना चाहिए। मैं सन 2022 में वृंदावन धाम में भागवत की, जिसे मेरी इच्छा थी कि मैं अपने पूरे विश्व कल्याण के लिए, मैं सबकी आस्था के लिए भगवान की वहाँ कथा करूं, और मेरे बांके बिहारी ने यह पूर्ण भी किया। और वही अभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में 11 मई से मुझे फिर से भगवान की प्रेरणा मिली है, फिर से मैं 11 मई को वहाँ कथा कहूँगी। इतना कह के मैं अपना वाणी विराम देती हूँ। श्री राधे, जय श्री कृष्ण।